हेलो गाइस, तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हेन होनू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी होनू बाथरूम में आ जाता है, जिसे हेन तो देखते ही रह जाती है। तो अपने दिल को थोड़ा शांत करके उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए। होनू की एंट्री तो काफी अच्छी थी, बट बातें थोड़ी कैजुअल करने लगा है। नर्वसली कहता है कि फ्लोर में काफी पानी रह गया था और तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं साफ करने के लिए आया था। हेन कहती है इट्स ओके, तुम जाकर अपने बालों को सुखा लो। होनू जाने लगता है तो हेन उसे रोकते हुए कहती है एक मिनट, अपने कहीं तुम अपने बालों को बिना सुखाए इसलिए तो नहीं आए क्योंकि तुमने मिरर में अपने आप को देखा हो, सोचा हो कि हॉलीवुड फिल्म की हीरो की तरह या टाइटैनिक वाले यंग लियोनार्डो डी कैप्रिकॉर्न की तरह दिखते हो। जो सुन होनू कहता है नहीं तो हेन कहती है अगर ये बात नहीं है तो फिर अब तक यहाँ खड़े क्यों हो, जाके अपने हेयर ड्राई कर लो। तो होनू चुपचाप चला जाता है, पर इधर हेन सोचती है कि क्या ये मुझे सिड्यूस करने के लिए आया था। अगले सीन में दोनों सो रहे होते हैं, पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने अपना फेस दूसरी सर किया हुआ था। हेन पूछती है कि क्या तुम सो गए। होनू कहता है नहीं, ये बेड थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या ये क्वीन साइज बेड है? ये किंग साइज बेड है। होनू कहता है कि पर फिर भी ये बेड काफी छोटा लग रहा है, लेकिन असल में तो दोनों के बीच में काफी जगह थी। हेन कहती है कि एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर एक ही साथ एक ही बेड सोया करते थे, पर होनू को तो याद ही नहीं था कि दोनों कब आखिरी बार इस तरह सोए थे। हेन कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं पहली बार तुम्हारे होम टाउन गई थी। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है फिर 4 साल पहले, जब होनू उसे अपने होम टाउन दिखाने आया। हेन होनू का रूम देख रही थी। होनू का पूरा रूम तो मेडल, सर्टिफिकेट एंड अवार्ड से भरा हुआ, क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है। होनू आता है एंड काफी देर से उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर काफी हिचकिचाने के बाद वो कह ही देता है कि रात को तुम यहीं रुक जाना। जो सुन हेन थोड़ी सरप्राइज होती है। होनू कहता है कि काफी देर हो गई है। हेन भी घड़ी देखकर कहती है कि रात के 9 बज गए हैं, काफी रात हो गई है, इतनी रात को कार चलाना डेंजरस हो सकता है। हेन कहती है हाँ ये तो सही कहा। एंड होनू कहता है कि फिर तुम इसी रूम में सो जाओ, मैं सामने की रूम में हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। होनू का जाने का मन नहीं था, जो हेन भी समझ जाती है। तो होनू उसे गुड नाइट कहकर धीरे धीरे से बाहर चला जाता है। हेन तो उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। अब होनू तो उसके रूम के बाहर था और उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी चांद को देखकर उसे आइडिया आता है, तो वो उस रूम की खिड़की के नीचे खिड़की को नॉक करता है, जिसमें हेन और वहीं खिड़की के नीचे छुप जाता है। हेन खिड़की खोलती है तो होनू सामने आ जाता है और कहता है कि आज चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, तो हम दोनों बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो हेन तुरंत जवाब देती है ठीक है फिर आ जाओ। होनू तो ये सुनकर तुरंत ही दौड़कर रूम में चला आता है। इससे तो हेन ब्लश कर। इसी तरह दोनों साथ बैठकर खिड़की के सामने चांद को देखते हैं और वहीं साथ सो गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, होनू पूछता है कि हम वो सिंगल बेड पर कैसे सो गए। हेन बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे। ये सुनकर होनू थोड़ा हैरान रह जाता है और पूछता है कि सच में हमने ऐसा किया था। हेन पूछती है अगर बेड छोटा होता तो तुम ऐसे लिपट कर सोते। ये सुनकर होनू तो और नर्वस होकर कहता है कि हमारे बेड पे तो काफी जगह है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन हेन तो उसकी ओर फेस करके पूछती है क्या तुम वैसे ही लिपट कर सोना चाहोगे। जो सुन होनू तो एकदम शॉकिंगली उसकी ओर देखने लगा है। हेन समझ रही थी कि होनू डर रहा है। उसे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही, इसलिए डरो मत। यानी कि हेन भी जानती थी कि होनू उसे डरने लगा है। तो दोनों दूसरी ओर फेस करके सोने की कोशिश करते हैं। अब अगली सुबह केयर टेकर अपना डॉग लेने वापस आता है। वो योंगसोंग को 100 मिलियन वॉन का चेक लौटाते हुए सॉरी कहते हैं कि हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था, ये डॉग हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए हम इसे दूर नहीं भेज सकते हैं। योंगसोंग चेक तो ले लेता है, पर डॉग की ओर गन तान देता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपने डॉग को बेचने के लिए, क्यों ना मैं इसे मार देता हूँ। ये बोलकर वो गोली चलाने ही जा रहा था, पर होनू आकर उसे रोक देता है और केयर टेकर को उसका डॉग दे देता है। योंगसोंग पूछता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों। होनू कहता है कि उन्होंने बताया ना कि ये डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा है। पर योंग कहता है कि अगर ये कोई स्ट्रीट डॉग होता या कोई लावारिस कुत्ता होता फिर मैं तो इसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब से स्माइल देते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडपा एंड बाकी सब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। इसमें सभी को एक अननोन बंदा दिखाई देता है। ग्रैंडपा उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनका बेटा बॉम सियो है। जो ग्रैंडपा उन्हें बॉम सियो के बारे में पता करने के लिए कहते हैं और सभी को शहर वापस चलने के लिए कहते हैं। इधर केयर टेकर ने उस योंगसियोंग की बात सुन ली थी, जिससे उन्हें याद आता है लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जहाँ के एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेफर्ड को बुरी तरह से मार दिया था। तो जर्मन शेफर्ड के ओनर ने जब पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस आकर उससे पूछताछ करने लगी है। तो उस लड़के से पूछा गया कि तुमने इनके प्रीशियस डॉग को क्यों मार डाला। तब उस बच्चे ने कहा था कि एक प्रीशियस डॉग और एक नॉर्मल डॉग में क्या फर्क है। मैं अगर प्रीशियस डॉग को नहीं मार सकता तो क्या मैं किसी नॉर्मल डॉग को मार सकता हूँ। जो सुन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे हैं और उस टाइम पर ये कपल भी वहीं पर थे। तो केयर टेकर को उस बच्चे की बात और योंगसोंग की बात काफी सेम लगती है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो बच्चा योंगसोंग ही तो नहीं
नहीं है। इधर हम देखते हैं कि योंग टोंग ने क्वीन टावर के पास ही अपना होटल रूम लिया था और वो काफी क्रीपी अंदाज में क्वीन टावर को घूर रहा था। अभी वो हेन को कॉल करता है और बताता है कि हर चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ मैंने तुम्हारी एक मीटिंग बुक कर दी है। जो सुन हेन तो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो वो आराम से 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर लेगी। पर तभी उसके पास कुछ ईमेल आते हैं जो कि उन सारे मेडिकल रिसर्च सेंटर से आए थे जिनको हेन ने अपने इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन सबका रिप्लाई आया था कि वो इलाज नहीं कर सकते हैं। जो देख हेन काफी दुखी होती है और अपने आप से कहती है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ जब मैं 1 ट्रिलियन क्लब की इतनी करीब हूँ। तो देखते हैं कि हेन सच में मरने वाली है कि 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर लेगी। तो इस पार्ट का एंड यही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।